यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य, यहाँ की 80 लोकसभा सीटें देश की राजनीति की दिशा तय करती हैं। वहीं प्रदेश की सबसे वीवीआईपी सीटों में राजधानी लखनऊ एक अलग महत्व रखती है। इस बार यहाँ भाजपा के प्रत्याशी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडिया गठबंधन ने सपा के टिकट पर विधायक रविदास मेहरोत्रा को प्रत्याशी बनाया। पूर्व मंत्री और सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा ने टीवी 27 न्यूज के लखनऊ ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान सपा प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा। टीवी 27 न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के रक्षा मंत्री के प्रतिद्वंदी प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और वहां की राजधानी लखनऊ से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दो हाथ करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने साझा प्रत्याशी के रूप में रविदास मेहरोत्रा को उतारा है। विधायक हैं समाजवादी पार्टी के पहले से ही और अब रक्षा मंत्री के सामने मैदान में। रविदास जी, टीवी 27 न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? कितना दम है इंडिया गठबंधन में? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का मैं लखनऊ लोकसभा से प्रत्याशी हूं। हम लोग लगातार जनता के बीच में रह करके जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करने का काम करते रहे हैं। आज से 49 साल पहले संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला और मैं उस आंदोलन में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहा और उसके बाद से आज तक जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के हम लोग 250 बार जेलों में गए हैं और 300 बार कम से कम गिरफ्तारी के बाद पुलिस लाइन से रिहा किए गए हैं। हम कहीं भी अगर जुल्म, अन्याय, अत्याचार, दमन हुआ है, हम लोगों ने वहां पहुंच करके संघर्ष करने का काम किया है। इसलिए जनता हमारे साथ में खड़ी हो गई है और लखनऊ शहर में परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। रविदास जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पहली ही सूची में उत्तर प्रदेश के 51 प्रत्याशी उतारे, उसमें राजनाथ सिंह जी का भी नाम था। अखिलेश यादव ने भी शुरुआती सूची में ही आपका नाम निकाला, लेकिन अब क्या कारण है कि लगातार प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन को? लगातार समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदल रही है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा तक आ रहा है। उधर कांग्रेस ने भी देखिए बगल में सीतापुर में प्रत्याशी बदल दिया। कैसे है ये लड़ाई? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट देने से पहले प्रत्याशियों का सर्वे कराया और टिकट देने के बाद भी सर्वे कराया। टिकट देने से पहले भी कार्यकर्ताओं, नेताओं से बातचीत करी और टिकट देने के बाद भी बात करी। कुछ जगहों के ऊपर जब देखा गया कि वो प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पा रहा है तो प्रत्याशी को बदलने का काम किया गया। हम लोगों का ये उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में हराना है। हम लोगों का नारा है 80 हराओ, भाजपा हटाओ। जब पूरे प्रदेश में भाजपा को हराना है और कोई प्रत्याशी अगर नहीं लड़ पा रहा है तो सर्वे के आधार पर सर्वसम्मत से सर्वमान्य प्रत्याशी को बदलने का काम हुआ है। अच्छा, ये जो लड़ाई है राजधानी लखनऊ की लड़ाई, राजनाथ सिंह सांसद हैं लगातार यहाँ से, देश के रक्षा मंत्री, इससे पहले गृह मंत्री रहे हैं, निश्चित रूप से बड़ा चेहरा है। रविदास मेहरोत्रा भी बड़े पुराने नेता, जमीन से जुड़े हुए। मैंने खुद अपने पत्रकारिता जीवन में आपको लगातार संघर्ष करते, जीतते और हारते सब देखा है, लेकिन आपने कभी जनता से जुड़ाव नहीं छोड़ा। क्या कुछ मुकाबला देख रहे हैं? क्या वो पावर है जो रविदास को टक्कर लेने की ताकत दे रही राजनाथ सिंह से? जो लखनऊ के सांसद हैं राजनाथ सिंह, उनको लखनऊ की जनता की समस्याओं से, जनता के कष्ट से, दुख से कोई मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है। उन्हीं की पार्टी के 2 विधायकों का डेथ हुई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में और तिरही में सांसद जी नहीं आए। जिस सांसद के पास अपने क्षेत्र के, अपने पार्टी के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो सांसद जनता के किसी भी कष्ट और दुख में खड़ा होगा, इसका सवाल नहीं उठता है। लखनऊ शहर में राजनाथ सिंह ने कोई उद्योग, कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री खोलने का काम नहीं किया।
जिससे नौजवानों को रोजगार मिल सके। रक्षा मंत्रालय की एक बहुत बड़ी कंपनी है HAL, वो HAL 20,000 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष लाभांश देती है और उस कंपनी के शेयर बेचने का काम हुआ और 28% जो है वो कंपनी बेच दी गई है। जो रक्षा मंत्रालय की कंपनी HAL जो जहाज बनाने का काम करती है, जो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, उसको बेचने का काम हुआ है। मैं HAL गया था और वहाँ 5,000 कर्मचारी में आक्रोश व्याप्त है कि इस कंपनी को प्राइवेट हाथों में बेचने का काम हो रहा है। जब कभी राजनाथ सिंह लखनऊ आते हैं तो खबर निकलती है एक आध साल बाद कि लखनऊ के सांसद लखनऊ आ रहे हैं। उनको जनता की समस्याओं से, जनता के कष्ट और दुख से कोई मतलब नहीं है। और जब जनता ने कभी हमको आवाज़ लगाई है, हम उनकी एक आवाज़ पर उनके पास पहुँचे हैं और कहीं पर भी अगर कोई जुल्म, अन्याय, अत्याचार हुआ है तो हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है। इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी हो गई है। रविदास जी, देश के रक्षा मंत्री हैं ऐसा जानकार कहते हैं, ये भी कहते हैं कि उनके पुत्र राजनीति में जो है छोटे वाले, वो लगातार लखनऊ से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, बाकी उनके प्रतिनिधि भी हैं। चलो वो एक अलग बात है। रविदास जी वो ऐसी दो क्या बड़ी बातें लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, वो दो बड़ी बातें मात्र दो बता दीजिए जिनकी वजह से जनता इस बार आपके साथ होगी, आपको लगता है? हम लोगों ने फैसला किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो सब गरीबों को हम लोग बिजली फ्री देने का काम करेंगे। हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल होगा और सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई होगी वो अमीर के बच्चे पढ़ेंगे और जो लामार्ट या कॉन्वेंट स्कूल हैं वैसी पढ़ाई स्कूलों में होगी। हर मोहल्ले के अंदर जो है क्लिनिक खुलेगा, अस्पताल खुलेगा, जहां लोगों को निःशुल्क फ्री में इलाज और दवा मिलने का काम होगा। हम लोग महंगाई पर अंकुश लगाएंगे और बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे। हर नौजवान को रोजगार मिलने का काम होगा और लखनऊ शहर का सर्वांगीण संपूर्ण विकास करने का काम करेंगे। जो यहाँ पर लखनऊ की बहुत बुरी हालत हो गई है, गोमती का पानी गंदा हो गया है और उसी पानी को लखनऊ शहर के लोग पी रहे हैं। जब मैं विधायक पहली बार हुआ था 12 में 17 में, तो हम लोगों ने गोमती को साफ कराया था और हज़ारों ट्रक मलबा निकला गोमती से। आज फिर गोमती गंदी हो गई है, लोग दूषित पानी पीने के कारण से बीमार हो रहे हैं। हम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का काम करेंगे और हर एक आवाज़ पर जनता के बीच में उनके साथ में रहेंगे। रविदास जी, देखिए आप बड़े नेता हैं, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में दो बड़े घटक हैं। आपने जो बातें कही ठीक बात है। कांग्रेस पार्टी जो कि आपकी साझेदारी है, उसके कुछ नेताओं से कुछ कमजोर बातें लगातार निकल रही हैं, चर्चा में आती हैं। पहले सुप्रिया श्रीनेत्र ने मंडी का भाव पूछ लिया और कल रणदीप सुरजेवाला जुबान फिसली या क्या है, हेमा मालिनी को लेकर एक कमजोर बयान। आप एक पुराने और बड़े नेता रहे हैं, इस प्रकार की जो बातें महिलाओं को लेकर कमजोर निकाल रहे हैं आपके गठबंधन साथी, आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जो हैं विचारों की राजनीति करते हैं, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि जनता के मुख्य मुद्दों पर जो है बहस हो जाइए। आज जनता महंगाई से परेशान है। भाजपा की सरकार ने कहा था 10 साल पहले कि हम महंगाई को कम करेंगे। महंगाई कम करने के स्थान पर आज मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। भाजपा की सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही टैक्स पर भी टैक्स लगाने का काम कर दिया है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर ही बहस हो जाइए और कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी करना वो उचित बात नहीं है। हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित हों, नौजवान लोगों को रोजगार मिले। भाजपा ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। अगर नौकरी दी होती तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती। लेकिन इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी तो हर नौजवान को रोजगार मिलेगा, नहीं तो 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष जो है उनको भत्ता मिलने का काम होगा। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में शिक्षा निःशुल्क हो और भाजपा की सरकार शिक्षा को बढ़ाने का काम कर रही है। किताब और कापियों में 18% GST लगाने का काम हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हर गरीब का बच्चा स्कूल पढ़ने जाए और सरकारी स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल में कोई अंतर ना हो। शिक्षा ऐसी मिले कि अमीर का बच्चा भी सरकारी स्कूल में नाम लिखाने के लिए प्रयास करे।
हमारी बहन और बेटियों के साथ सम्मान हो, समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, समान जाति के गरीब लोग और महिलाओं को उनके हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। तो क्या लगता है इस बार देश के रक्षा मंत्री जी रविदास मेहरोत्रा के दोनों की टक्कर में कौन कहां होगा इस बार, क्या लगता है? निश्चित रूप से चुनाव हमें लड़ रहे हैं, चुनाव जनता लड़ रही है। विपक्ष में राजनाथ सिंह के जनता खड़ी हो गई है और जनता ही भाजपा को हराने का काम करेगी। हम लोग तो एक माध्यम हैं और जनता को इस बात का विश्वास है कि कभी भी कहीं पर भी कोई जुल्म अन्याय हुआ है तो हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है। जनता ने कई बार देखा है कि हमारे सर से खून बहते हुए, और कभी भी जो है कोई मुद्दे हुए हैं तो हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है। सड़क से लेके और विधानसभा के अंदर तक हमने संघर्ष किया है और सड़क से लेकर के लोकसभा तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। और दूसरे जो प्रत्याशी भाजपा के हैं उनसे कोई जनता का व्यक्ति कभी मिल नहीं पाया है, वो वोट मांगने भी नहीं आते हैं और इसलिए इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। जनता भाजपा को हराने का काम करेगी। जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है और जनता में जबरदस्त रूप से खास तौर से युवाओं और महिलाओं में बहुत आक्रोश व्याप्त है। रविदास जी, आप नेशनल चैनल पे हैं, आप प्रचार नहीं, लेकिन अगर अपनी कोई बात जनता से कहना चाहें किसी शेर के माध्यम से, कविता के माध्यम से, तो आप कह सकते हैं। न थका हूं न हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, इसीलिए संघर्ष जारी है। और सड़क से लेकर के लोकसभा तक जनता के हर मुद्दों के लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे और जनता की एक आवाज कहीं लगेगी, कहीं पर भी हम लोगों ने वहां पहुंचने का काम किया है और आगे भी पहुंचने का काम करते रहेंगे। लखनऊ के अंदर जो तमाम समस्याओं से लोग परेशान हैं, नाले लबा भरे हुए हैं, बरसात होती है, एक ही बरसात में 1 लाख लोगों के घर डूब जाते हैं नाले के पानी से। हम लोग नाले को साफ करा करके उसको ढकवाने का काम करेंगे। स्ट्रीट लाइट, जल निकासी की व्यवस्था कराएंगे, जनता को शुद्ध पीने का पानी मिलेगा और हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित होंगी। और जहां पर भी कहीं पर भी कोई जुल्म अन्याय होगा तो हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया रविदास मेहरोत्रा जी, निश्चित रूप से आपको जनता मौका देगी तो ये सब आप करेंगे। हम भी चाहेंगे जनता जिसे मौका दे वो सब ये करे। आपने सीधे सीधे अपनी बात कही। आपने ये भी बताया कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। कितना चुनाव जनता लड़ रही है और कितना चुनाव आप लड़ रहे हैं, कितना सपा लड़ रही है, कितना भाजपा लड़ रही है। देश के रक्षा मंत्री, राजधानी लखनऊ से प्रत्याशी, उनकी टक्कर में रविदास मेहरोत्रा, क्या कुछ होगा वक्त बताएगा। फिलहाल रविदास जी पूरे जोश में है। वीडियो जर्नलिस्ट कुमार पृथ्वी, नीरज यादव और पंकज गुप्ता के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ के लिए। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।